ऐसा नहीं है कि कुंभ पहले नहीं लगते थे, पहले भी कुंभ लगते थे, पर कुंभ का आयोजन करने वाले जब नेता और प्रशासन दोनों बदल जाते हैं तो कुंभ का रौनक अलग हो जाती है, ऐसी हो जाती है जैसी आप देख रहे हैं। पहले भी कुंभ लगते थे, मुख्यमंत्री होते थे, सब होते थे, पर इस बार महात्मा मुख्यमंत्री है। महात्मा तो महात्माओं के लिए महात्मा ने खूब किया। और गृहस्थी जो होता है वो अपनी तरफ सोचता है, महात्मा महात्मा की तरह सोचता है। तो व्यक्ति का जीवन कैसा है, सोच भी वैसी रहती हर काम के पीछे। धावते धर्मम प्रबद्ध युक्तानाम, महात्मा को पता है कि भाई अपन किसके लिए कर रहे हैं, आगे पीछे अपना तो कोई है नहीं, तो क्या करेंगे पाखंड करके। इतना धन आ रहा है, इतना धन आ रहा है, तो इसको धर्म में लगाओ इससे। और तो जिनमें बुद्धि होती है वही ऐसा करते हैं महाराज। सरकार ने करोड़ों रुपए लगाए हैं और करोड़ों रुपए का सरकार को जो लाभ है वो अरबों में हो रहा है, अरबों में। इसलिए बुद्धिमान लोग चाहिए लगा के पाने वाले। धर्म से भी फायदा होता है सरकार को, राज्य को, पर धर्म में लगाने वाला अच्छा व्यक्ति हो, दिल खोल के लगाए। आप गिनती नहीं कर सकते कितनी सरकार को उपलब्धियां इससे होंगी। धन की भी, समाज का प्यार तो मिलेगा ही, पर धन की भी। 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, एक एक रुपया डालेंगे। अब 1 रुपये का जमाना है ही नहीं, तो फिर आप गिनती करते चलो। 1 रुपया भी अगर कोई एक आदमी खर्च करेगा तो ये हो गया, चाहे 10 रुपए की, 12 रुपए, 15 रुपए की है। रिक्शा वालों का साल भर का पूरा खेल हो जाएगा। बस में बैठ रहे होंगे लोग, ट्रेन में बैठ रहे होंगे, कितनी टिकट, 40 करोड़ लोगों का डीजल पेट्रोल, ये सब कहां जा रहा है माल घूम घाम के। समुद्र से आता है, बरसता है, पहाड़ों पे गिरता है, नीचे की जगह पर बहता है और लौट के सीधा फिर गंगा सागर में मिल जाता है। वहीं घूम घाम के सरकार के पास ही आता है, सब कमाई तुम्हारी। इसीलिए ऐसे आयोजनों में भी दिल खोल के काम करने से आदमी को भर भंडार माल प्राप्त होता है, सरकार मजबूत होती है। कोई भी पूजा पाठ करना है तो उसको दिल से ही करो, उसमें पे मत करो। अपने घर में सत्यनारायण की कथा भी करनी है तो उसमें दिल लगा दो पूरा, धन लगा दो पूरा। ये मत सोचो कि सत्यनारायण की कथा है, क्या करेंगे 500 रुपये मीटर का कपड़ा लाके, क्या करेंगे फलाना लाके, काजू बादाम का क्या होएगा, मुनक्का का क्या होएगा, एक्सपोर्ट क्वालिटी का सेब लाके क्या करेंगे। खाली निमित्त होता है। इसलिए कटपीस ले आओ, कटपीस 25 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, 25 रुपए। आदमी 25 रुपए किलो की सेब ढूंढ रहा मार्केट में। काय के लिए जा रही है भैया, का पूजा में धरनी है, पूजा में। अरे महाराज, रवादार सेब लेके आओ, सत्यनारायण भगवान के सामने ऐसी सेब रखो कि सेब खा करके सत्यनारायण सीधे कश्मीर से तुम्हारे पास आ जाएं कि भैया हम तो तेरे घर में रहेंगे, यहां पे सेब बड़ी जोरदार मिले। और 25 रुपया किलो की सेब ला के धर दइए। जैसे ही सत्यनारायण मुंह में मारी तो ऐसा लग रहा हो जैसे बैंगन खा रहे हो। अब बता, बैंगन खाने आएंगे तुम्हारे घर, खा रहे हैं सेब और स्वाद है बैंगन को। ये क्या है, कटपीस। और देखो आज सवेरे ने ठंड सी बढ़ गई तो सबरे नीचे से ऊपर तक पैक हो गए सबरे लोग। और भगवान के लिए, सत्यनारायण की कथा में भगवान के लिए चौकी पे बिछाने के लिए कपड़ा कैसा लाते हैं, भूल से भी एक बूंद पानी गिर जाए तो सीधो धरती पे ही आवाज करेगा, टपक। कपड़े का कोई प्रभाव नहीं उसके ऊपर। और सत्यनारायण की कथा होने के बाद में जो लंबे लेट के पति पत्नी और बालक और बड़ी बहू छोटी बहू सबरे जब लंबे लेट के प्रणाम करते हैं तो 5 करोड़ की डिमांड तो छोटी बहू ने करी है। 22 करोड़ को टेंडर बड़े बेटा ने लो पूना में। और जिन्होंने सत्यनारायण बिठाई है उन्होंने रोड का ठेका लिया तो हाईवे बनाने को।
हे सत्यनारायण भगवान, हमने 13 रुपए का छन्ना चढ़ाया है तुम्हारे ऊपर और 1.5 रुपए की सेव को ऐसी लाई है सेवटी, चढ़ा दी महाराज। और पंडित जी ने भी काफी चतुराई की, पर पंडित जी की भी चलने नहीं दे रहा यजमान। पंडित जी से ज्यादा होशियार यजमान हो गया है। यजमान को पहले ही पता रहता कि पंडित जी यहाँ चढ़वावेगो, जहां चढ़वावेगो, जहां, तो पहले से ही 100 के नोटे फोड़ के 10-10 के लिए आवे चाय वारी की दुकान पे से चढ़वा ले पंडित जी। पंडित जी शास्त्र पढ़ के ज्ञानी भाव, और यजमान तो जो है वैसे ही ज्ञानी है दुनिया भर को। तो अब आप ये बताइए, 10 रुपया में जब तुम्हारा गुड्डू नहीं खुश होता तो सत्यनारायण कैसे खुश हो जाएंगे? बोलो। चाय वाले की दुकान पे जाओ तो चाय वाला बोलता है कौन सी वाली बनाऊं? 10 रुपया की है, एक तो एक 15 की है। हाँ जी, अब बताओ, चाय भी अलग अलग प्रकार की है। जो चाय नहीं है, ऐसा लगता है मारुति कंपनी की कार है ये फर्स्ट स्टैंडर्ड की है, ये मीडियम है, ये लोअर कंपनी की है, ये ऑटोमेटिक है। तो सबसे महंगी वाली जो चाय है वो कैसे कहाँ है? उसमें क्या कर दिया है? बिना गैस के बन गई है वो, बिना पानी के बन गई है, बिना दूध के बन गई है। चाय वाला क्या करता है, दूध सामने डालता है चाय के सामने, पीने वाले के, देखो भैया प्योर दूध की है ये। हाँ हाँ, प्योर दूध की है। और दूध के साथ में पहले से भर के धरियो सवरो जमुना को पानी, वाको क्या करेगो है? अब इस कथा में किसी को ऐसा लग रहा होगा गुरुजी हमको सुना रहे हैं, बताओ अब क्या करो जाए? दृष्टांत भी दे में कुछ करें तो लोगों को लगता है कि हमको सुना रहे। अरे भैया हाँ, जो यहां आए सुनाने, हम तो उनको ही सुना रहे, इसमें क्या बात है? हाँ तुमको ही सुना रहे हैं, ऐसा समझो। अधम ब्रह्मं पृथिव्यां दर्शनम कृत नेत्रयः नेत्रं प्रबद्धते पश्यं पश्यं देव दर्शनम। ब्रह्मलोक में, बैकुंठ लोक में इस बात का हल्ला हो गया कि भगवान नारायण धरती पे जाने वाले हैं। कहां जाएंगे, किसके घर जाएंगे, कौन मां बनेगी, कौन पिता बनेगा, लोग ये ढूंढते फिर रहे हैं डाटा। अब जब डाटा नहीं मिला तो डाटा ढूंढने के लिए लगे सब देवता। माता लक्ष्मी को सबसे पहले पता चला, पार्वती को फोन कर दिया, तुम्हें कुछ पता है पार्वती? तुम कहां वहां पहाड़ों में बैठी रहती हो, सारा खेल तो प्रयागराज में चल रहा मोबाइल का। क्या फोन कर दिया होगा? फोन ये कर दिया कि मेरे स्वामी धरती पे जाने की इच्छा बना रहे हैं, रोज घर में चर्चा करें कि टाइम आ गया, अब जाने का टाइम आ गया। पर मौका ढूंढ रहे, मौका नहीं मिल रहा ठाकुर जी को आने का। केवल भगवान धरती पे आने के लिए तड़पते हैं ऐसा नहीं है, सारे जीव धरती पर आने के लिए तड़पते हैं और यहां से जाने के लिए भी तड़पते हैं। नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। आप सब जानते हैं, आदमी का सामर्थ्य अगर हो, पैसों से अगर जिंदगी मोल मिल जाए तो लोग आधे धरती पर ही रहेंगे, वो कभी नहीं जाएंगे। पैसों के बल पर ऐसा हो जाए तो, पर ऐसा होने वाला नहीं महाराज। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है, परमात्मा के यहां से गॉड गिफ्ट श्वासें बची हैं, यहां टूट गए, छिल गए, एक आध मशीन खराब हो गई तो उसमें थोड़ा छेड़ाछाड़ी डॉक्टर करके थोड़ा चला देते हैं, काम आगे बढ़ा देते हैं मामले को। पर मरना तो सबको ही है, उनको भी मरना है, मरीज को, डॉक्टर को, सबको मरना है, पर आगे बढ़ा देते हैं सिस्टम को। सदगुरु भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि धरती के ऊपर इतना पाप बढ़ गया कि धरती कांपने लग गई पाप से। और जब धरती पाप से कांपने लगी तो धरती देवताओं के पास ही गई, मदद करो। देवताओं ने मदद की, ब्रह्मा जी के पास ले गए धरती को। ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए, हे देवी आपको तो भली भांति पता है कि जब मैंने सृष्टि की तब आपने मेरी मदद की, मैं आपकी मदद कैसे करूं, मैं तो आपके आगे बहुत छोटा हूं। अब बोलिए, सृष्टि बनाने वाला विधाता परमात्मा ब्रह्मा धरती से छोटा मान रहा है खुद को। क्यों? जन्म देने वाले से पालने वाला ही बड़ा होता है।
पालने वाला कौन है? यासो मेधनी प्रियाम, भगवान नारायण की सहधर्मिणी प्रिया मेधनी। यहां मैं धरती भी कह सकता हूं, पर यह नाम बाद में आए। पृथ्वी कह सकता हूं, यह भी नाम बाद में आया। पाताल में जो चला गया था उस समय पृथ्वी का नाम मेघनी था, तो इसलिए वही नाम लेंगे हम तो। पर ब्रह्मा जी एहसान नहीं भूले धरती का। आज काम पड़ा है धरती को, परेशानी आई है, तो मेरे साथ चलो। मेरी मदद तो उन्होंने ही की थी। धरती को कहां ले गए? भगवान नारायण के पास ब्रह्मा जी ले गए। ब्रह्मा जी का मतलब होता है मध्यस्थ। मध्यस्थ का मतलब होता है आचार्य जी, गुरु जी, साधु, ये मध्यस्थ हैं। आपत्ति आने पर अगर हम इनके पास चले जाते हैं, साधु पंडित अगर ये दिल के ईमानदार हैं, तो ये पाखंड में न फंसा के तुम्हें भगवान का रास्ता दिखाएंगे, जिससे तुम्हारी मदद हो जाए, अकाल आपत्ति समाप्त हो जाए तुम्हारी। और आदमी के अंदर ईमान की कमी हो जाती है तो फिर वो आपको यहीं उलझा देता है। और यहां उलझा के क्या करेगा? फिर वो उपाय बताएगा कोई। पर्यासतो ब्रह्म दर्शनम, परमात्मा की शरण में चलो। भगवान की शरण में पृथ्वी को लेकर ब्रह्मा जी चले गए और परमात्मा को प्रार्थना की। सब देवताओं ने भी की, पर भगवान कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे कहने से आ नहीं सकता। नहीं तो लोग ये बोलेंगे कि अपनी प्रिया के लिए आए, हमारे लिए थोड़ी आए। ये संसार में बहुत चलता है महाराज। लोग इन बातों को साथ में ही रखते हैं। आपके चाहने वाला कोई कहीं रहता है और आप वहां पहुंच जाएं तो लोग क्या बोलेंगे? उसके लिए आया, ये उसके लिए आया। आने का कारण एक नहीं होता किसी का भी, आने के अनेक कारण होते हैं। आपके चाहने वाला, चाहने वाली भी वही है तो रहे, उसके लिए भी आए मान लो, पर उसके लिए ही केवल नहीं आता कोई। कभी कभी उसके लिए आते हैं, पर हर समय एक ही चश्मा से देख करके ठीक नहीं है। विषय बदलना चाहिए और अर्थ निकलना चाहिए बात का। जिस बात में वास्तविकता नहीं, अर्थ नहीं है, वो बात नहीं है। इसलिए अपनी बात को मजबूत रखना है, अपनी बात को ठोस रखना है। कहां से शुरू हुई थी कथा? यहीं से शुरू हुई थी। कहां से? बात से। और 3 घंटे हो गए घूमते घूमते, कथा लौट के वहीं आ गई। रोज वहीं आएगी कथा, क्योंकि जहां से शुरू होती है कथा वहीं समाप्त होगी। तो ही कथा समझ में आती है, तो ही विषय समझ में आता है। आदमी को इतनी बातें सुनाने के पीछे इंद्रदेव का क्या मतलब है? केवल यही मतलब है कि इतनी बातों को इकट्ठा करके अपनी बात को मजबूत बनाओ, अपनी वाणी को मजबूत, अपनी बुद्धि को मजबूत बनाओ। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन, सारे देवताओं ने यह प्लान किया कि भगवान तो आएंगे, पर पृथ्वी के कहने से नहीं आएंगे। अब वेशभूषा बदलो। भगवती पृथ्वी ने ही सारे देवताओं के सहयोग से गौ माता के रूप में ही स्वरूप धारण कर लिया। और गौ माता के रूप में जब गई और कहा कि धरती के ऊपर इतना पाप बढ़ गया है कि मैं स्वयं, जिसने गौलोक को अवतार दिया, जिसने गौलोक में रहने वाले देवता विष्णु, तुम सबको, आज धरती पर उसका बड़ा बुरा हाल हो रहा है। इसलिए धरती पर पाप समाप्त होगा तो गौ की सेवा होगी, गौ के प्रति आस्था होगी, निष्ठा होगी। मेरी रक्षा करो। और हे कृष्ण, हे नारायण, तुम ही गोपाल बनो। गोपाल बनो मतलब तुम ही मेरी सेवा करो। मैं चाहती हूं कि तुम सेवा करो।